ओके जी, मैं ऑडिबल हूँ आप लोगों को? गुड इवनिंग। हाँ, आई थिंक ज्ञानेंद्र आपका माइक ऑन है। हाँ सर, ये कह रहे थे कि ये एकलव्य टू के लिए नहीं है क्या? आज क्लास नहीं रखा था, जस्ट टू इंटरेक्ट जो नए बच्चे हैं, क्योंकि फिर कल से रखेंगे। आज एकलव्य 2-1 की, ठीक है, आप लोग आए तो एटलीस्ट थोड़ा इंटरेक्शन हो जाएगा। क्योंकि अभी ज़्यादातर बच्चे या तो उनके एग्जाम चल रहे हैं या वो रिकॉर्डिंग देखते हैं, तो लाइव क्लास में आप देखते हैं कम ही बच्चे आते हैं, क्योंकि मोस्टली यस है सर। ना। तो वैसा है। तो जैसे अभी जैसे आप लोग ना, कुछ लोग जनवरी में ज्वाइन किए थे, जैसे बताया था ना, ये तो अक्सर डिस्कस करता हूँ। जनवरी 2026 में जब हमने स्टार्ट किया था, तो जैम का बैच जैसे एकलव्या 1 है, गेट का जैसे अर्जुना 1 है, और नेट का भी तब शुरू किया था, प्रयास 1 था। फिर अप्रैल को, 1 जनवरी को स्टार्ट हुआ था ये। फिर 1 अप्रैल को हमने स्टार्ट किया था जिसका नाम रखा था एकलव्या 2, अर्जुना 2, प्रयास 2, है ना। सो अभी मैंने तो प्लान किया था कि 15 मई से, जैसे आज है, सो 15 मई 2026 से एकलव्या 3 एंड अर्जुना 3। अच्छा, प्रयास नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जून में अभी नेट का एग्ज़ाम है, और यूजीसी नेट और सीएसआई नेट का कंबाइंड बैच चलाएंगे, तो इसलिए अब इनके साथ नहीं चलेगा, तो ये है। लेकिन जैसे अभी आज ही मेरा एक दोस्त है डीयू में, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर रामजस कॉलेज में, तो बता रहा था कल से डीयू में सेमेस्टर एग्जाम स्टार्ट है। अगर आप में से कोई होगा डीयू का बच्चा तो शायद बता सकता है, कंफर्म कर सकता है। तो है ना। तो ऐसी आज बात हुई थी, क्योंकि है ना, मान लो बहुत जगह, कुछ जैसे हमारे कॉलेज में अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है, अ, वैसा है। कुछ जगह है कि अभी स्टार्ट ही हो रहा है, जनरली मई में है ना, ज़्यादातर लोगों के सेमेस्टर एग्ज़ाम होते हैं। तो इसलिए जो बच्चे हैं वो भी जनरली अटेंड नहीं कर पाते, या फिर है ना, वो थोड़े अभी बिजी होंगे एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में, या जो भी फाइनल ईयर बच्चे स्पेशली जो होते हैं, मान लो प्रोजेक्ट सबमिशन या जैसे उसमें बिजी रहते हैं, तो क्लास कर नहीं पाते हैं। मुझे लगता है ज़्यादातर बच्चे जो अभी भी ज्वाइन किए वो पुराने बच्चे ही हैं। तो क्योंकि देखो, कंटेंट तो ऑलमोस्ट हर बैच में सेम रहता है ऑलरेडी। आप लोगों के पास रिकॉर्डेड का एक्सेस है ही। तो मेनली करना क्या होता है, सिलेबस आपको, मैंने हर बार कहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम आप वीडियो पे स्पेंड मत करो। आप वीडियो देखो, नोट्स बनाओ, आपका सिलेबस रेडी हो गया, उस नोट्स आप बनाते हो उसी को रेगुलरली रिवाइज करो। फिर ज़्यादा फोकस रखो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, जैसे मैं कहता हूँ उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गया, डीपीपीज हैं, या जो भी प्रॉब्लम सीट है उसको सॉल्व कीजिए। पीवाई क्यूज़ भी हैं, नॉन पीवाई क्यूज़ भी हैं। फिर मॉक टेस्ट है, उसको फोकस कीजिए। फिर जब रियलाइज होगा आपको क्वेश्चन करते हुए कि कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको क्लियर नहीं है, तो यू कैन अगेन गो टू योर नोट्स एंड लर्न। या ड्यूरिंग द प्रोसेस आप बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें भी सीखोगे जो नोट्स में नहीं होगा पहले से, तो उसमें इंक्लूड कर लो। या जब मेरे साथ डिस्कस करोगे डाउट आप, या डाउट फैकल्टी के साथ आप डिस्कस करोगे, या कहीं भी इवन है ना, आप एआई का हेल्प लेते हो, तो वहाँ भी आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेगी, तो नोट्स में इंक्लूड करते रहो। तो रेगुलरली नोट्स को रिवाइज करते रहो, प्रॉब्लम सॉल्व करते रहो। फिर जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, कुछ क्वेश्चन जो फर्स्ट टाइम में नहीं होता है, आप उसको एक जगह स्क्रीनशॉट लेके या कैसे भी कलेक्ट कर लो, और देन ओवर टाइम उसको रेगुलरली सॉल्व करो। जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपको लगते हैं फर्स्ट टाइम में, तो उसको सेकंड, थर्ड, फोर्थ टाइम जब आप करोगे ना, तो ऐसा होना चाहिए कि एंड तक वो आसान हो जाने चाहिए। मतलब आपको लेवल इंप्रूव करना, फर्स्ट टाइम इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आपका लेवल कम है, क्वेश्चन का लेवल हाई हो सकता है। फिर आपका लेवल बढ़ेगा तो एक टाइम ऐसा होगा कि आपका लेवल क्वेश्चन से बेटर होगा, देन क्वेश्चन आसान लगेंगे। ये तरीका है। तो अभी कितने लोग हैं एग्री जो इस बैच में ज्वाइन कर पाओगे? वो तो जैसे ग्रुप में तो लिख देते हैं बच्चे, फिर लाइव क्लास में आते नहीं है ना, क्योंकि ऐसे बातें बनाना आसान है। रेगुलर कितने बच्चे हैं जो रेगुलर लाइव क्लास ज्वाइन करते? बहुत रेयर हैं, है ना, उस तरह से है। तो जस्ट लिखना बहुत आसान रहता है। सो है ना, तो मैं तो ऐसा सोच रहा हूँ कि इसको थोड़ा पोस्टपोन करके हम 1 जून करते हैं, ठीक है। क्योंकि बिकॉज ऑफ सेमेस्टर एग्जाम बच्चों के अभी चल रहे हैं, उसकी वजह से। अब बाकी जो लोग जैसा कहोगे वी कैन डू दैट। अगर सिलेबस करने का है तो आप तो रिकॉर्डिंग ऑलरेडी आपके पास ऐप में है, यू कैन वॉच रिकॉर्डेड लेक्चर, पिछले साल के भी हैं, और अगर आपने इस बार के भी आपके पास ऑलरेडी है ना, ऐप में। तो पिछले साल के 2026 के एग्जाम के लिए जो पढ़ाए गए हैं, जैम गेट नेट के, वो लेक्चर्स भी हैं। अभी जो हमने एकलव्या 1 एकलव्या 2 का हमारा चल रहा है, तो स्टैट्स अभी मैं कंबाइन पढ़ा रहा हूँ दोनों बैच में, है ना, स्टैट्स इन दोनों में भी कंबाइन चल रहा है। उसमें भी बहुत ज़्यादा बच्चे आते नहीं है, क्योंकि सब रिकॉर्डिंग देखते हैं या फिर एग्जाम में बिजी हैं। वैसे तो एकलव्या 3 में कितने लोग हैं? एक तो आई थिंक ऐश्वर्या कह रही हैं, और कौन, ईसा है, और कितने लोग हैं चैट में लिखो, देखते हैं जो रेगुलर ज्वाइन कर पाओगे, है ना। ये चीज़ें हैं। और सिलेबस का है तो जैसे, बाकी ये भी जो भी क्वेरीज है एक बार वो भी डिस्कस कर सकते हैं। तो वैसा है, फिर हम लोग सर रेगुलर क्लास, हाँ जी। सर तो एकलव्य टू अभी पॉज हो गया फिर, मतलब नहीं अभी नहीं, वो जिस तरह चलेगा। से अभी एग्जाम अभी फेस है। मेरी क्लासेस अलग अलग रखेंगे। एकलव्य 2 कंटिन्यू रहेगी, 1-2 एक साथ, और 3 दो, मतलब सर क्लासेस अलग अगर अलग होंगी। पॉसिबल हुआ आपके लिए सर और बाकी सबके लिए, तो सर अराउंड 9:30 से आप रख सकते, मतलब 9 o'clock या उसके बाद से रख सकते हो, क्योंकि मैंने एक कोर्स लिया था तो उसकी 7 to 9 के बीच में क्लासेस होंगी रेगुलर।
और शायद रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, 10 दिन के लिए होगी सर वो। ओके, ठीक। 29 ऑफ मई तक होगी। कोई दिक्कत नहीं है। 18 ऑफ मई से 29 ऑफ मई के अराउंड। हो जाएगा, हो जाएगा। तो मतलब आप चाह रहे हैं उसकी क्लासेस जो हैं, या कोई दिक्कत नहीं, आप एकलव्या टू में तो आप ही आते हैं, 10 दिन के लिए पॉज कर देते हैं, सर कोई जैसे दिक्कत नहीं। 7 तक मैथ्स की क्लास तो जाती है, और फिर उसके बाद फिर वो ले लूं, उसके बाद फिर आपकी ले लूं, हम्म। नहीं तो तो कोई ऐसा हो दिक्कत नहीं, जाएगा एकलव्या वन मतलब। टू वाली में 10 दिन हाँ पॉज कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ही तो रेगुलर हैं, बाकी लोग तो कभी 2-3 बच्चे हैं जो आते हैं रेगुलरली। एक्चुअली सर वो फिर क्या होता है, लाइव में ना सब कॉन्टिन्यूटी बन जाती है, वो उसमें रिकॉर्डेड में नहीं बन पाती है उतनी। हाँ, तो रिकॉर्डेड में वो का चीज टेंशन सेट भी नहीं होता है, रहता। एग्जैक्टली। वो याद नहीं रहता ना सर, फिर मतलब एकदम कि वो कभी भूल गए तो रिकॉर्डिंग में वो रह ही जाती है, फिर वो पाइल अप होता जाता है। हाँ, लाइव में ये है कि अब जैसे आप डेली अटेंड कर रहे हो, तो ओवर टाइम जैसे आपका कंप्लीट हो जाएगा, सिलेबस आपकी हो जाएगी। रिकॉर्डिंग में क्या है, आज देखे 4 दिन भूल गए, फिर 5वें दिन देख रहे हैं, उसके बाद छोड़ दिए, उस तरह से हैं। फिर 1 घंटे की वीडियो हम 5 घंटे देख रहे होते हैं, या 2 घंटे की वीडियो में 5 घंटे चल रहा होता है, तब भी उतना आप अटेंशन देते नहीं हो, क्योंकि आपका मान लो वीडियो लैपटॉप में चल रहा है, फ़ोन में आपका रील्स कॉल कर रहे हो आप, तो वैसे वाला चीज़ें रहती हैं रिकॉर्डेड के साथ। लेकिन जो बच्चे हैं सिंसियर हैं बहुत, है ना, मतलब अटेंटिव हैं, दे डू वो चीज़ें हैं। सो वैसे भी हैं, तो वो सबके अपने मैंने कहा जनरल परसेप्शन बता रहा हूँ, जनरल जो ज़्यादातर बच्चे करते हैं। बट जो बच्चे सिंसियर है, जिनको क्वालिफाई करना ही है, सो दे डू ऑल एफर्ट्स, वैसी चीज़ें हैं। सो देखो मैं तो, देखो मेरी, मैं 6 to 12 डेली यहाँ क्लास लेता हूँ, तो जैसे शेड्यूल रखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ब्रेक कर लेंगे, है ना, वैसा है। तो परिमल सर का आई थिंक 6 बजे से स्टार्ट होता है, 6 to 7 या 7:30 तक शायद चलता है उनका, है ना, वैसा रहता है इवनिंग में, है ना, ये रहता है। तो हम लोग वैसा जैसे कहोगे उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। क्या कह रहे हैं चैट में, सर वन क्वेश्चन, कैन यू गिव एक्सेस ऑफ करेंट बैच टू प्रीवियस ईयर जैम क्वालिफाइड स्टूडेंट? एक्सेस टू करेंट बैच, हाँ मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। कैन यू गिव एक्सेस टू करेंट बैच टू प्रीवियस ईयर जैम क्वालिफाइड स्टूडेंट? हाँ, तो उसमें फीस है ना 50% मतलब ऑफ करते हैं। मान लीजिए पिछले साल आप अगर हमारे यहाँ बेस बैच थे, तो नेक्स्ट ईयर आपको जो फीस अभी है उसका 50% ही पे करना है, हाफ पे करना है इफ़ यू कंटिन्यू, है ना, उसमें वो चीज़ें हैं, उसमें भी कोई दिक्कत है, आप मुझसे बात करो, वी कैन डू, हाँ। सो मिल जाएगा, क्योंकि देखिए ज़्यादातर मतलब बच्चे जो होते हैं सेकंड टाइम, जैसे मान लो पहले साल प्रिपेयर किया, तो एक बार, कई बार बच्चों को रहता है, जो बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते प्रिपरेशन को, तो एक साल उनको सिलेबस समझने में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने में ही निकल जाता है, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट भी नहीं कर पाते। जैसे बच्चे हमारे यहाँ आप देखेंगे एंड तक, तो जैम गेटिंग मिला के 1000 के आसपास बच्चे होते हैं, लेकिन आप देखेंगे एंड में इन 1000 में से सिर्फ 100 के आसपास बच्चे हैं जो टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं। मतलब ऐसा है, बाकी बच्चे समझिए पूरे साल सिलेबस करते ही रह जाते हैं, सिलेबस करते करते उनका एग्जाम आ जाता है, शायद उनका सिलेबस भी नहीं होता है, वैसा है। तो सिर्फ 100 के आसपास बच्चे हैं जो टेस्ट देते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, एक्सेस सबको मिलता है, लेकिन अटेम्प्ट आप देखेंगे पोर्टल पे जाके तो कहीं 20, 30, 50, 100, मैक्सिमम 100 बच्चे तक जाता है किसी टेस्ट का, जो अटेम्प्ट करते हैं, उस तरह से है। क्योंकि सबके पास टाइम 24 घंटे ही है, 1000 काम हो लोगों के पास, वैसा है स्टूडेंट्स सबके पास, तो उसके अकॉर्डिंग जितना जो एफर्ट्स दे पाते हैं, तो आपको डिसाइड करना प्रायोरिटी कैसे है। लाइव क्लास का फ़ायदा ये कि अगर आप लाइव डेली ज्वाइन करते हो, तो मैं कहता हूँ कि 4 महीने लगते हैं स्टैट्स पढ़ाने में, पूरा सिलेबस अगर जैम का पढ़ाएं तो 4 मंथ की क्लासेस है ना, 100 से 120 क्लासेस पूरा खत्म हो जाता है, वैसा है। तो 4 से 5 महीने में सिलेबस खत्म हो जाता है आराम से। अच्छा, आपका एंड से अप्रैल में ही खत्म हो गया, ओके ठीक है। जैसे कुछ कॉलेज में अप्रैल में स्टार्ट होता है, जैसे हमारा भी था, 24 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था, अभी खत्म हो गया। 11 अप्रैल को ही, हालांकि 11 मई को ही खत्म हो गया था। तो अभी जैसे अब प्रोजेक्ट का, अभी जैसे कल ही वाइवा था हमारे बच्चों का, तो प्रोजेक्ट का मतलब जो होता है, तो उनका वाइवा है, ये है ना, मार्क सबमिशन और ये रिपोर्ट सबमिशन, ये सब रहता है, तो उसमें बिजी रहता है। तो बाकी कॉलेज में भी होगा। जैसे मैं ड्यू का कह रहा था ना, वो बता रहा था कल से ड्यू में सेमेस्टर स्टार्ट ही है, तो वैसा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो उस तरह की चीज़ें हैं। सर बैच 1 का स्टॉप कर दिया है क्या आज से? नहीं नहीं, अभी स्टॉप नहीं हुआ, कंटिन्यू होगा, कल से दोनों कंटिन्यू होगा। तो मतलब ऐसा शेड्यूल रहेगा, मैं इसे बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए, जो बैच 1 था, इसको हम बैच 1 कहते हैं, है ना। सो ये बैच 1 है, एक क्लब, ये वाला बैच 2 हो गया, और ये बैच 3 अभी हम कंटिन्यू करेंगे। तो अभी जो क्लासेस कल से होंगी, जैसे कि बता रहा हूँ शेड्यूल का, कि मान लीजिए जैसे हम रख देते हैं, मेरे 3 क्लासेस अभी मैं ले रहा हूँ, मतलब अभी 2 थी, अब 3 हो जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल बैच 1 हो गया, एकलव्या 1, अर्जुना 1, प्रयास 1। तो इसकी टाइमिंग अगर मैं रखता हूँ, ये जो आप कह रहे हैं 9 से ना, तो मान लो मैं रखता हूँ 9:30 to 11 PM, ये मान लीजिए। फिर जैसे एकलव्य, अच्छा ये तो साथ ही चल रहा था ना, एकलव्या 2, अर्जुना 2, प्रयास 2, ये दोनों अभी कंबाइन चल रहा है, इसका यही टाइम रहेगा।
फिर जैसे अभी मैं स्टार्ट करता हूँ एकलव्या 3 एंड अर्जुना 3, तो इसकी क्लासेस रखेंगे फॉर एग्जांपल 8 टू 9:30, है ना, ऐसा रहेगा। फिर अभी मैं यूजीसी नेट का पढ़ा रहा हूँ, तो यूजीसी नेट वाला टाइम उसका इवनिंग में रखेंगे 5 PM टू 8 PM, तो ऐसा कर सकते हैं, है ना, वो है। तो ऐसे रख लेंगे कुछ ऐसा, क्योंकि इसको 3 घंटे का इन लोग का है, या 6 to 8 कर। अभी मेरे कॉलेज की समर वैकेशन हो गई है, अराउंड 1.5 मंथ अब छुट्टी है, तो मुझे जुलाई के आसपास ज्वाइन करना है कॉलेज। मतलब ये छुट्टी है, अब समझो पूरा मई और जून छुट्टी है ऑलमोस्ट, तो मैं खाली हूँ, दिन में भी क्लास ले सकता हूँ, जैसे बच्चे कहेंगे उसके अकॉर्डिंग, तो वैसा है, ठीक है ना। तो ये ऐसे रखेंगे, ऑलमोस्ट एक टेंटेटिव शेड्यूल बता रहा हूँ, इस तरह से है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये बैच तब चलेगी जब उतने सफिशिएंट बच्चे होंगे जो अटेंड करेंगे, है ना, वो चीज़ें हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्लास। भाई दो दो बच्चों को पढ़ाने का क्या मतलब है, उससे अच्छा मैं बैच पॉज कर दूँ, फिर आराम से एक साथ फिर कंबाइन कर दूँ बैच को, वैसा है। बाकी सिलेबस का है तो ऑलरेडी एक्सेस आपके पास ओल्ड बैच का प्लस न्यू बैच का ऐप पे ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, ठीक है ना। बाकी प्राची आप मुझे व्हाट्सअप करना है ना, अगर कुछ मैं अगर शायद मैं समझ नहीं पाया आपकी बात को, सो आपका एक्सेस तो होगा ऑलरेडी, ठीक है ना। एकलव्या 3 स्टार्ट कर सकते हैं कल से, हाँ मैं कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और आपका एंड सेम ख़त्म हो गया है, ठीक है, ओके, हम कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो उसमें यह है कि मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास अभी अलग से रखेंगे, और सिलेबस खत्म हो जाएगी ना, जैसे मान लीजिए तीनों बैच की सिलेबस खत्म कर, फिर जैसे एक एक असाइनमेंट जो हमने दिया हुआ है आपको, मेनली PYQs वाले जो है उसके डिस्कशन होंगे, DPPs के भी डिस्कशन होंगे। लेकिन देखो सिर्फ मेरे कराने से आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, मैं तो करा ही रहा हूँ, साथ में आपको भी खुद से क्वेश्चंस करने हैं, एंड आपको इंटरेक्ट करना है कि भाई क्या मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। जैसे टोटल 705 DPPs हैं, आप उसको सॉल्व कीजिए, जो भी क्वेश्चन फंसता है आप मुझे बताइए कि इस DPP में ये डाउट है, या एक दिन हम रख लेंगे मतलब डिस्कशन क्लास, क्या मान लो DPP 1 to 10 जो भी डाउट्स एक क्लास में कर लेंगे, 10 to 20, 20 to 30 ऐसे कर करके जो भी डाउट्स रहेगा तो हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम है ना, अभी मई चल रहा है, अराउंड वी हैव, है ना, काफ़ी 7 8 महीने हमारे पास है। लेकिन वो तब हो पाएगा जब आप बताओगे कि आपको कहाँ हेल्प चाहिए। मुझे कराने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सिर्फ मेरे कराने से आपका एग्ज़ाम तो निकलेगा नहीं। आपका एग्ज़ाम निकलेगा जब आप उस लायक बनोगे, उस लायक बनने के लिए आपको सेल्फ स्टडी भी करना पड़ेगा। सो यू हैव टू कंप्लीट सिलेबस, यू हैव टू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यू हैव टू सॉल्व DPPs, यू हैव टू सॉल्व मॉक टेस्ट, एंड देन जो भी इस बीच में आपको प्रॉब्लम आती है वो डिस्कस करो लाइव क्लास में या ग्रुप में, है ना, आप डिस्कस करो, फिर उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी बना के हम लोग जैसे डाउट फैकल्टीज़ हैं आपके पास ऑलरेडी, यू कैन डिस्कस, कम पढ़ते हैं तो और भी लोगों को हम ऐड कर देंगे, अभी 4 5 लोगों को ऐड किया हुआ है, वैसा है ग्रुप में। और अगर नहीं पता चलता आप लिखो, मैंने जो भी प्रॉब्लम उसको शेयर करो कि आपको कैसे और क्या हेल्प चाहिए ना, तो टीम से पूछो या ग्रुप में पूछो या हमसे पूछो कहीं, है ना, तो यू जस्ट आस्क। सो हम कर सकते हैं कल से स्टार्ट, जो लोग देखते हैं कितने लोग आते हैं, तो इस तरह से कल से कंटिन्यू करते हैं, ओके। सो यही है अभी, बाकी सिलेबस का है, देखो जैम गेट का भी हम कर रहे हैं क्योंकि नेट का भी है ना, अभी इसके बाद 1 जून से स्टार्ट हम लोग वो करेंगे प्रारंभ बैच, तो उसका देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग टाइम शिफ्ट किया जाएगा। फिर मैथ भी तो है, तो फिर या तो अल्टरनेटिव कर लेंगे, तो ये भी कर सकते हैं जैसे परिमल सर का हम जैसे पहले जैसे था अल्टरनेटिव कर ले, कि 3 दिन मैं इसमें पढ़ाऊँ, 3 दिन इसमें पढ़ाऊँ, फिर जिस दिन मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ परिमल सर उसमें पढ़ाएंगे, तो ऐसे करके भी कर सकते हैं, ये भी एक तरीका है ना। जैसे 2 आवर्स की क्लास करते हैं, अभी जैसे 1.5 घंटे 3 घंटे में ले रहा हूँ, तो हम 3 दिन इसमें पढ़ाएं, 3 दिन इसमें पढ़ाएं। और जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए एकलव्या 1 2 में आज मेरी क्लास है, तो एकलव्या 2 जो 3 है उसमें परिमल सर की उस टाइम पे होगी, एंड देन अगले दिन रिवर्स हो जाएगा, तो ऐसे करके 3 दिन मेरी 3 दिन उनके से भी किया जा सकता है ना, 3 days ऑल्टरनेट या कंजिक्यूटिव जो भी हो, वैसा। ठीक है जी, तो बाकी आप लोग ऑलरेडी फैमिलियर है एग्जाम और ये सब चीज़ों से, जो नए बच्चे हैं। मैथ पोर्शन कब से होगा, मैं एक बार बात कर लेता हूँ सर से, फिर उसके अकॉर्डिंग उसकी क्लास स्टार्ट करते हैं, तो वो भी अभी पता चल जाएगा। ये तो फिर से मैं है ना ऑल्टरनेट करवा देता हूँ, ऐसा रहेगा तो ठीक रहेगा। तो मैथ्स भी होगा तो कल से स्टार्ट कराते, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कुछ लोगों का एग्जाम है, तो या तो 1 तारीख से करवाते हैं, जैसे भी कहे आप लोग, आपकी मर्जी है, कल से करना कल से भी कर सकते हैं, नहीं तो 1 जून से ये कुछ बच्चे और अटेंड कर पाएंगे, जो बच्चे अभी इनके सेमेस्टर एग्जाम चल रहे हैं वो, है ना, फिर बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा बैच हम लाएंगे, एक बैच और जुलाई में स्टार्ट करेंगे, 1 जुलाई के आसपास, बस लास्ट रहता है जुलाई में,
जो कि अक्टूबर नवंबर तक उसका सिलेबस ख़त्म हो जाता है। तो वैसा है, मतलब बाद में तो सब मर्जी धीरे धीरे है ना, सारा वो हो जाएगा। तो अभी मेरा प्लान ये है कि एकलव्या 1-2 का सिलेबस हम जल्दी जुलाई तक ख़त्म कर दें, जुलाई एंड तक। तो उसके लिए क्लासेस डेली होंगी तो कंप्लीट हो जाएगा स्टैटिस्टिक्स स्पेशली। देन फिर से वही है कि यू हैव टू फोकस मोर ऑन प्रॉब्लम्स, क्योंकि एग्जाम में आते हैं प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम सॉल्व एग्जाम में तब होंगे आपसे जब घर पे आप सॉल्व करेंगे, है ना। एंड ड्राइव मेलोडी बहुत सारे प्रॉब्लम सीट है, यू स्टार्ट विथ वन, कंप्लीट इट, सेकेंड थर्ड फोर्थ, इतने डीपीपीज ऑलरेडी ड्राइव में बहुत सारे फोल्डर्स आपको पता होगा। एक फोल्डर डीपीपी 1 to 1500 है, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम सीट एडेड है। यू ट्राई सॉल्व आस्क, वैसा है। हाँ हाँ, ISI एम स्टैट का भी इसमें कवर हो जाएगा। आपको पहले क्या करना है, जो एम स्टैट का सिलेबस स्टैटिस्टिक्स का है ये वही है जो जैम का सिलेबस है। तो जैसे अभी आप जैम पे अच्छे से फोकस करो तो उससे ISI का सिलेबस भी आपका कवर हो रहा है, ठीक है। और ISI में बस अलग क्या है, उसका एग्ज़ाम पैटर्न अलग है कि उसमें 2 पार्ट में एग्ज़ाम होते हैं, पार्ट ए ऑब्जेक्टिव है, पार्ट बी सब्जेक्टिव है। पार्ट ए में मैथमेटिक्स भी आता है, मैथमेटिक्स जो है वो 11-12 वाला है, मेनली फंक्शन और ये सब जो 11-12 के सिलेबस हैं, सीक्वेंस सीरीज, फंक्शन, APGP, ये सब और उस तरह के कंटेंट है। तो वो भी हो जाएगा इसी बैच में, ठीक है। सो अभी से फरवरी में आपका ना जैम का एग्ज़ाम होता है, फिर मई में जाके ISI का एग्ज़ाम होता है। तो जो मार्च अप्रैल मई ये हमारे पास जो बचते हैं, फरवरी इवन, क्योंकि फरवरी अराउंड 10 to 15 के बीच में जैम का एग्ज़ाम रहता है। जो सेकेंड संडे आता है ना, सेकेंड या फर्स्ट संडे, इस बार तो फर्स्ट संडे को ही था, तो वैसा है। तो फर्स्ट या सेकेंड संडे को फरवरी में एग्ज़ाम होता है जैम का। उसके बाद फिर आपका मई में ISI स्टार्ट का होता है, उसके बाद हम लोग ISI की क्लासेस करते हैं, है ना। मेनली जो बच्चे सिंसियर हैं तो वो डिस्कस करते हैं, मेनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और ये सब डिस्कस होता है, वैसा, ठीक है ना। तो हो जाएगा एम स्टैट्स का भी इसके साथ हो जाएगा। इवन CUET का भी, CUET का मार्च में आता है। तो जैम, CUET, ISI, एम स्टैट तीनों इसी के साथ हो जाएगा। और क्लासेस चलती रहेगी एग्ज़ाम तक, अनलेस यू पीपल डोंट ज्वाइन, है ना। मान लो कोई ज्वाइन नहीं करेगा तो किसी क्लास लेंगे, वैसा है। अगर आपको नीड है सो क्लासेस एग्ज़ाम तक चलती रहेगी डेली। सो एकलव्या 1 में मैथ्स पोर्शन जो कवर्ड हो गए हैं वो दोबारा रिपीट होगा। यस यस, दोबारा 2 के लिए नहीं है, हाँ 2 और 3 के लिए एक साथ स्टार्ट होगा, क्योंकि जो पोर्शन स्टार्ट होगा मैथ पोर्शन अभी फिर से दोबारा स्टार्ट होगा। तो मैं तो कह रहा हूँ उनको पहले पुराना कंप्लीट कर दें। एक बार एकलव्या 1 वाला मान लीजिए पूरा मैथ खत्म हो गया, देन ही विल स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग, तो लाइव में फिर से पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे। देखो लाइव का फायदा ये है कि साथ साथ में थोड़े थोड़े करके ना, ये कंसिस्टेंट एफर्ट्स है कि आप डेली थोड़े थोड़े, है ना, अगर कंसिस्टेंटली क्लास करते चले आते हो तो एक रेगुलर टाइम पे जब बैच कंप्लीट होता है, मतलब सिलेबस, तो आपका भी कंप्लीट हो जाता है। नहीं तो बच्चा क्या है कि सिलेबस कंप्लीट हो गया फिर वो अपना कर ही रहा होता है अगले 4-5 महीने तक, फिर एग्जाम आ जाता है, सिलेबस उसका कंप्लीट नहीं होता है उस तरह से। ज़्यादातर बच्चे में था, मतलब 1000 के आसपास बच्चे होते हैं, लेकिन एंड में आप देखेंगे टेस्ट कुछ ही दे रहे हैं, बाकी सिलेबस ही उनका कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि वो पीछे चल रहे हैं। पीछे इसलिए चल रहे हैं क्योंकि वो लाइव में साथ अटेंड ही नहीं किए। अगर वो लाइव में अटेंड किए होते तो वो बराबर पे होते, और जब सिलेबस जब कंप्लीट होता है तो उनका भी होता है, लेकिन उनका तो होता नहीं है, ये है। तो मैथ्स पोर्शन फिर से स्टार्ट होगा 0 से, एंड देन पूरा सिलेबस एक बार फिर से कंप्लीट। मैं सर से एक बार बात कर लेता हूँ कि कितना टाइम लगेगा। बाकी जो लोग पढ़ रहे हैं अभी क्या चल रहा है, जो लोग एकलव्या 1 में, ध्रुव आप कर रहे हैं क्लास, अभी क्या टॉपिक चल रहा है उसमें? यस सर। सर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, अच्छा, लीनियर अलजेब्रा। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, नहीं तो लीनियर के बाद तो खत्म हो जाएगा ना, सारे पार्ट तो कंप्लीट हो गया ना, इसमें कुछ बचा है ये जो सिलेबस है? मतलब जो लोग नहीं सर, अभी वेक्टर स्पेस और ये अभी सब तो आएंगे, वेक्टर स्पेस वगैरह। क्वाड्रेटिक फॉर्म्स आएंगे। अच्छा एक मिनट, तो जैसे ये जो सिलेबस है ये जैम का सिलेबस है, यही गेट में भी ऑलमोस्ट यही चीज़ें हैं, सिलेबस कॉमन है। तो उसके बाद तो ये वाला सीक्वेंस सीरीज हो गया था, जो मैथ पोर्शन की बात कर रहा हूँ पढ़े, ये हो चुका है, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है। अभी ये वाला चल रहा है, आप ये कह रहे हैं ना, तो इसमें वेक्टर स्पेस और ये वाला बट पार्ट। हमारे वाले में मैट्रिक्स से ही स्टार्ट हुआ था। अच्छा, तो मैथ की हाँ भी एक ही क्लास एकलव्य चल रही है 2, ना? हम्म, एकलव्य 2 वाले मैट्रिक्स से ही चालू हुआ था, तो अभी वही वाला चल रहा है। हाँ हाँ, अभी इसमें एकलव्य 2 वालों को बोला था अटेंड कीजिए, तो ये चल रहा है। फिर वापस एक बार कंप्लीट हो जाएगा तो पूरा सिलेबस और फिर से एक बार पढ़ाएंगे। अभी परिमल सर का एक बार मैथ्स पोर्शन अभी स्टार्ट नहीं होगा इमीडिएट, वो तब स्टार्ट होगा जब एक बार ये सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, जो कि मुझे लगता है 15-20 दिन में हो जाएगा। आज तुमने क्लास तो नहीं है ना, आज उनकी कहोगे ना, पूछ लेता हूँ एक बार सर से। तो जो है ना,
अगर पूछ लेता हूँ सर से ना क्या है अपडेट। तो बच्चे पूछ रहे थे कि नया कब से एक बार ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना पूरा, तो एक बार पूरा आपको फिर से पढ़ाना है शुरू से लेके एंड तक। एक बार कंप्लीट हो गया ना तो एक बार फिर से, क्योंकि दूसरे बैच के लिए। वापस से नहीं तो वही बेसिक से फंक्शन से फिर वापस। हाँ हाँ हाँ, पूरा मतलब सिलेबस एक बार फिर से लाइव में कराने हैं, है ना, ये है। तो अभी इसको नेक्स्ट मंथ में ही फिर वो करते हैं जैसा ठीक है, बोलिएगा आप। हाँ ठीक है, इस मंथ के एंड तक कोशिश कीजिए, इसको अगर कंप्लीट हो जाता है तो इसको वाइंड अप करके फिर दोबारा सिलेबस स्टार्ट करके मैथ्स का फिर पूरा बेसिक से लेके पूरा मैथ्स पोर्शन कराने हैं। हाँ तो एक काम करते हैं, तो हम ना क्लास को एटलीस्ट 1.5 घंटे कर देते हैं, क्योंकि जनरली अभी जो क्लास है, हम आपका क्लास होता था तो उसमें कुछ नीट वाला ज्वाइन हो जाता था, तो हम 1 घंटे 15 मिनट 10 मिनट 20 मिनट से ज्यादा नहीं लेते थे। तो नहीं तो एक काम करते हैं, 1.5 घंटे पौने 2 घंटे करके लेते हैं ना, तो फिर इस मंथ क्लास तक खत्म। तो अभी अल्टरनेट कर देते हैं, जैसे जो एकलव्य 1-2 वाला हम साथ पढ़ा रहे हैं ना, तो उसमें आपके यहाँ भी 1-2 वाला बच्चा पढ़ता है, तो उसको अल्टरनेट कर देते हैं, 3 दिन आप 3 दिन हम पढ़ाते हैं, या 4 दिन आप पढ़ाइए 3 दिन हम पढ़ाते हैं, ऐसे या जैसे भी, जैसे पहले जैसे था। तो वो भी नहीं, वैसा भी करने से चलेगा, या जैसे मेरा रेगुलर चल रहा था, रेगुलर में भी अल्टीमेटली तो फिर उतना ही दिन जाएगा फिर वो। हाँ वही बात है ना। ठीक है, हाँ, क्योंकि हम क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहते, तो क्वेश्चन करा के करवा देते हैं ना, तो कोई भी अगर रिकॉर्ड कभी भी कुछ देख लेगा तो उसका हो ही जाएगा प्रिपरेशन। हाँ ठीक है, 1-1.5 घंटे आप पढ़ाइए डेली, 1-1.5 घंटे हम पढ़ाते हैं, वो भी सही है ना। हाँ हाँ, तो जो हम 6 से 7:30 मिनिमम जो चलता है उसी को कंटिन्यू करेंगे ना, तो इस मंथ क्लास तक खत्म। हाँ इसको कंप्लीट कर फिर दोबारा स्टार्ट करना है पूरा। 31 तारीख तक खत्म हो जाएगा। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। हाँ ठीक है ना। ठीक है जी। तो अभी ये है कि परिमल सर जो है ना, मैथ पोर्शन जो है, मतलब जैसे, मतलब देखो हमने कहा यू कैन रिपीट बैच, मान लो एक बार किसी ने किया है दोबारा लाइव में अटेंड करना, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मान लो क्लब 1-2 में जो है आपको 3 के साथ भी करना है, यू कैन डू। बट मैं कह रहा हूँ कि पूरे साल सिर्फ सिलेबस नहीं करना आपको, दिस इज, मतलब ये इसेंशियल है, मतलब नेसेसरी है, सफिशिएंट नहीं है कि आपको इतना करके ही बहुत अच्छा रैंक आएगा। मतलब अच्छे रैंक के लिए
ओनली फिनिशिंग कंप्लीटिंग सिलेबस इज नॉट, है ना, रिक्वायर्ड। उसके अलावा बहुत एफर्ट्स एक्स्ट्रा करने हैं आपको, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो अच्छे कॉलेजेस के हैं, जिनकी क्लासेस कॉलेज में अच्छी हुई हैं, सो सिलेबस उनका ऑलरेडी कंप्लीट रहता है, वो लास्ट के कुछ महीने मॉक टेस्ट और ये सब करके वो अच्छे कर लेते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं। तो आपका उनसे भी कंपटीशन है। जो बच्चे मान लो सिलेबस आपका रेडी नहीं है अच्छे से, तो आपको सिलेबस भी करने हैं, आपको क्वेश्चंस भी करने हैं, फिर क्वेश्चंस के थ्रू अपने लेवल भी इंप्रूव करना है। तो इस तरह से है। तो सिलेबस जितना जल्दी कंप्लीट हो कंप्लीट कीजिए। फिर तो क्या कहते हो बताओ, अभी चैट में देखते हैं एक बारी। तो मैथ्स पोर्शन 1 जून से स्टार्ट होगा, मतलब 1 जून तक एकलव्य 1 का जो है, स्पेशली मैं एकलव्य 1 ही मान के चलता हूँ। तो जो एकलव्य 1 है उसका मैथ्स पोर्शन जो जनवरी में स्टार्ट हुआ था, तो वो सर अभी आराम आराम से पढ़ा रहे थे। तो वो अभी ये लास्ट महीने का 31 मई तक आपका कंप्लीट हो जाएगा, इस महीने के एंड तक, है ना, मतलब इस महीने के एंड तक ये मैथ्स पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो एकलव्य 2 एंड एकलव्य 3 आप ये समझो। अभी एकलव्य 2 वाले मैट्रिक्स यहाँ भी कर रहे हो, आप कीजिए, कोई नुकसान नहीं, आप यू कंटिन्यू विथ इट है। जो भी मैट्रिक्स के साथ एकलव्य 2 और 1 कर रहे हैं करिए। मैं फिर बता रहा हूँ कि पूरा सिलेबस एक बार फिर से स्टार्ट होगा 1 जून से मैथ्स पोर्शन का, ठीक है, एंड देन ये चलेगा अगले 3-4 महीने तक, और 1 जून से स्टार्ट करते हैं। बाकी स्टैटिस्टिक्स भी हम 1 जून से कर सकते हैं, इफ़ यू वांट, अगर अभी करना है तो अभी भी कर सकते हैं, या आप चाहो तो एकलव्य 1-2 के साथ यू कैन कंटिन्यू सिलेबस, ये भी है। सो देखते हैं चैट में क्या आपके व्यूज़ हैं। मेनली क्लास का भी डिस्कशन यही है कि आप एक बार डिसाइड कर लो कैसे करना है। देखो मैं यहाँ आपके हेल्प के लिए हूँ, आपको ये डिसाइड करना है कि आप अभी कहाँ पे स्टैंड करते हो। सिलेबस देखो, क्वेश्चंस देखो, और ये देखो कि सिलेबस और क्वेश्चन के कॉम्पिटिशन में आप कहाँ स्टैंड करते हो। देन इट्स यू, जिसको उस लायक बनना है कि एग्जाम में अच्छा रैंक आ सके। हम तो सबके लिए सेम पढ़ाते हैं, तो आपके एफर्ट्स डिसाइड करेंगे कितना अच्छा रैंक आएगा। गेट एंड यूजीसी सिलेबस सेम और डिफरेंट? ओके, गेट और यूजीसी सिलेबस, आई थिंक गेट एंड यूजीसी नेट का सिलेबस थोड़ा डिफरेंट है। यूजीसी नेट है सम एक्स्ट्रा सिलेबस, फुल गेट सिलेबस जो है वो नेट में भी है। सो मतलब ऐसा समझिए आप कि जो ये गेट स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस है, दिस इज सबसेट ऑफ यूजीसी नेट सिलेबस, यूजीसी नेट सिलेबस, और यू से CSIR नेट सिलेबस ऑल्सो। तो यूजीसी नेट में कितना एक्स्ट्रा है? देयर आर 3 यूनिट्स जो एक्स्ट्रा है। एक तो है टाइम सीरीज एनालिसिस, एक थोड़ा इकोनोमेट्रिक है, और एक और है, क्या है देखो यहाँ पे, ये यूजीसी नेट का सिलेबस है। सो सी ऐसे है ना, यहाँ देख लीजिए। तो 10 यूनिट्स हैं। सो फर्स्ट यूनिट ये दोनों में है, यूजीसी नेट, CSIR नेट और गेट स्टैटिस्टिक्स सब में है। तो मैं यूजीसी नेट और गेट का बताता हूँ जो आपने पूछा है। सो ये दोनों में है, यूजीसी नेट में भी और गेट में भी। ये यूजीसी नेट और गेट में भी है, ये वाला पार्ट। यूनिट 3 इज इन ओनली यूजीसी नेट स्टैटिस्टिक्स, नॉट इन गेट स्टैटिस्टिक्स। ये गेट में नहीं है, ठीक है, ये वाला दोनों में है, ये दोनों में है। इसमें ये जो इकोनोमेट्रिक वाला पार्ट है, दिस इज नॉट इन गेट स्टैटिस्टिक, ठीक है। ये लीनियर एस्टिमेशन भी कह सकते हैं। तो रिग्रेशन है, जस्ट रिग्रेशन है, ये वाला पार्ट नहीं है। टाइम सीरीज नहीं है, बाकी 10th नहीं है। सो देर आर 10 यूनिट्स इन विच यूनिट नंबर 3, 10, 7 and some part of 6 they are not in gate, rest are in gate. So UGC NET had larger syllabus than gate, so full gate syllabus is a subset of UGC NET syllabus. ठीक है जी, क्लियर? गेट का सिलेबस क्या है तो वो भी दिखा देता हूँ। सो दिस इज द सिलेबस ऑफ यूजीसी नेट, हाँ, दिस पार्ट। आप गेट का सिलेबस देखोगे तो यू जस्ट गूगल इट, आपको मिल जाएगा ऑनलाइन। देखो गूगल से मैं डाउनलोड करके बता देता हूँ। तो सो ये कैलकुलस, मैट्रिक्स थ्योरी, सो ये पार्ट जैम में भी है, गेट में भी है, यूजीसी नेट में भी है, ये दोनों पार्ट। देन प्रोबेबिलिटी, स्टैंडर्ड, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस, है ना, univariate distribution, stochastic process, estimation, testing of hypothesis, non-parametric, multivariate, regression. So this is a syllabus of GATE, and the full syllabus is also in UGC NET. So GATE syllabus is subset of UGC NET syllabus. Done? जैम सिलेबस कैसा है? सबसे कम है। यस यस,
जैम का सिलेबस गेट में थोड़ा एक्स्ट्रा है जैम से, तो जैम का सिलेबस ये समझिए सबसेट है गेट का सबसेट है नेट का, ऐसा। जैम में थोड़ा एक टॉपिक इस बार ऐड हुआ था, तो जैम का सिलेबस यहाँ पे है। तो जैम का सिलेबस हाँ कम है कंपेरेटिवली बाकी एग्जाम से। ये जैम का सिलेबस है आपका। इसमें आपको पढ़ना है सीक्वेंस एंड सीरीज, देन डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा। हाँ, ये मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, ये मैथ्स पोर्शन हो गया जो कि 25 मार्क्स का आएगा। अब आते हैं स्टैट्स वाले पार्ट पे। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, देन लिमिट थ्योरम, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, एस्टिमेशन। ये लिखा बहुत ओपन करके सिलेबस को बहुत ना, ऑलरेडी इन्होंने एक एक टॉपिक लिख दिया है उसमें इनसाइड की क्या क्या पढ़ने हैं आपको। सो टेस्टिंग हाइपोथेसिस, नॉन पैरामीट्रिक मेथड, स्टोकेस्टिक प्रोसेस। सो ये सिलेबस है। सो ये पहला वाला पार्ट, ये वाला छोड़ देंगे ना स्टैटिस्टिक्स का जो फर्स्ट वाला था, कहाँ गया ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज नॉट इन गेट, ये गेट में नहीं है। इसको छोड़ के जैम का पूरा सिलेबस गेट में है, गेट का पूरा सिलेबस नेट में है, यूजीसी नेट में। ठीक है, तो अभी हमने एकलव्य 1 और 2 में जो सिलेबस अभी तक कवर हुआ है दैट आर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, प्रोबेबिलिटी और यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। मल्टीवेरिएट अभी चल रहा है, ये अभी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। सो अभी यहाँ तक हुआ है, पिछले क्लास में यहाँ तक हमने किया है। अभी यहाँ से स्टार्ट, इंडिपेंडेंट भी नहीं हुआ है, यहाँ तक हुआ है। ठीक है, इतना हुआ है। अभी ये वाला पार्ट हम एकलव्य 1 और 2 में यहाँ तक सिलेबस हुआ है, इसके ऊपर का हो गया स्टैटिस्टिक्स में। और ये चल रहा है मैथ्स में, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट और लीनियर अलजेब्रा चल रहा है, जो कि इस मंथ के एंड तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो बताओ, जब तक बेसिक प्रिपेयर कर लो, जो लोग थर्ड बैच वाले लोग हैं, यू जस्ट गो थ्रू डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, जो क्लास 11-12 हैं या IIT JEE वाले कंटेंट कर सकते हो। जो लोग ISI MStats के लिए भी टारगेट कर रहे हो, सो यू हैव टू डू बेसिक, क्योंकि ISI MStats का जो पेपर A होता है ऑब्जेक्टिव वाला, उसमें मैथमेटिक्स 11-12 क्लास वाला ही है। ठीक है, अभी मैंने डिस्कशन भी किया था, आप देख सकते हो, अभी यूट्यूब चैनल पे बड़ा होगा, ISI MStats पेपर डिस्कशन रिसेंटली हुआ था, तो आप देखेंगे सब 11-12 के क्वेश्चन है मैथ्स पोर्शन वाले मोस्टली। एंड देन स्टैटिस्टिक्स में वही है जो जैम का सिलेबस है, थोड़े एक सैम्पलिंग और डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट थोड़ा एक्स्ट्रा है वहाँ पे, सो वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। सो कहने का मतलब ये है कि यू फर्स्ट रिवाइज 11-12 एक बार पूरा रिवाइज कर लो, जो 11-12 क्लास की मैथमेटिक्स है उसके सारे चैप्टर एक बार आप कंप्लीट कर लो, फुल 11th and 12th मैथमेटिक्स, और अभी बहुत टाइम नहीं लगेगा। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट, क्योंकि वो आपको आगे अक्सर यूज़ होगा, सो बेसिक्स आपको क्लियर होने चाहिए। सो जस्ट आप 11-12 का एटलीस्ट कर लो, यू कैन ऑल्सो सी 9-10, मतलब जस्ट ब्रशअप कर लो, आपको आता तो है ही, सिंस यू आर एट दैट लेवल, सो आपने वो जर्नी ऑलरेडी कवर किया है। तो होता है हम भूल जाते हैं ओवर टाइम, तो यू जस्ट रिकॉल दैट कॉन्सेप्ट जो आपने स्कूल डेज में 9, 10, 11, 12 में पढ़े थे। एक बार मैथ्स की बुक उठाओ, जस्ट टर्न अराउंड, जब फॉर्मूला देख लो क्या है, हाउ टू यूज़ दैट फॉर्मूला, ये सब मेनली आपको देखना है। जैसे डिफरेंशिएशन के बहुत सारे अप्रोच हैं, है ना, इंटीग्रेशन के कई सारे अप्रोच थे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है, फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी चैप्टर है, तो ये सब ज़्यादा यूज़ होगा आगे, तो आपको वो आने चाहिए। तो उसके लिए आप 11-12 के पार्ट रिवाइज करो। ठीक है जी। सो विच एग्जाम सिलेबस कवर इट? यूजीसी नेट सिलेबस। अभी यूजीसी नेट सिलेबस उसमें है ना, अभी हम लोग एक क्रैश कोर्स अभी कर रहे हैं जिसकी क्लास अभी होगी 9:30 to 11:30, अभी आज एवरीडे, अभी 3 hours हो जाएगा, कल 5 to 8 रखेंगे, तो वैसा रहेगा। विच एग्जाम, अच्छा आप पूछना क्या चाह रहे हो, विच एग्जाम सिलेबस कवर इट यूजीसी नेट सिलेबस? सो विल कवर यूजीसी नेट सिलेबस सेपरेटली। आप अभी हम लोग 1 जून से ना, 1 जुलाई से, अराउंड 1 जुलाई से स्टार्ट होगा प्रारंभ बैच। हाँ, 1 जुलाई से हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो उसमें आपका पूरा यूजीसी नेट का ही कंटेंट हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वो पता चल जाएगा, अपडेट आपको ग्रुप में आता रहेगा। सो अभी जैसा चल रहा है, जैम सिलेबस सबसेट है हर एग्जाम का, जो जैम में है वो ऑलमोस्ट हर एग्जाम में है। ठीक है, जो भी स्टैटिस्टिकल एग्जाम है उन सब में है, जैम का सिलेबस सबसे मिनिमम समझो, उस यही सिलेबस आपको हर एग्जाम के लिए पढ़ना है, चाहे ISI हो, ISS हो, RBI का एग्जाम हो, या आप है ना यूजीसी नेट हो, CSIR नेट हो, तो ये मिनिमम है दैट यू हैव टू डू जैम वाला पार्ट। उसके बाद एक्स्ट्रा और बाकी एग्जाम्स के लिए थोड़े पढ़ने हैं आपको, वैसा है। ठीक है, और कुछ पूछना है? विजय आपको कुछ पूछना है क्या? आप हैंड रेज कर रखे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगा 2-3 बच्चे ही हैं जो अभी है ना इस बैच में क्लास कर पाएंगे। सो बताओ भाई, दे आर
सो अभी बेसिक्स आई थिंक मुझे लगता है लेक्चर्स ले लेते हैं, ये भी कर सकते हैं कि बेसिक्स 11-12 वाले पार्ट या तो मैं करवा देता हूँ या आप खुद भी कर सकते हो, सो यू डिसाइड, ठीक है ना। इस बैच के लिए बात कर रहा हूँ, ये जो एकलव्या 3 और अर्जुना 3, एकलव्या 3 मतलब जैम बैच, अर्जुना मतलब गेट बैच, वैसा है। और इसकी क्लासेस तो चली रही हैं, तो कल से भी इसे कंटिन्यू रहेगी। आज हमने इससे क्लास नहीं रखा था, जस्ट कल से कंटिन्यू रहेगी। तो यूसी नेट का भी है, तो मेनली मुझे लगता है ना थोड़ा, क्या कहते हो भाई बताओ तुम लोग, मेनली है ना। यस बढ़िया विजय, हाँ विजय बताइए। आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी, अनम्यूट तो कर रखा आपने। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो अभी 1-1 घंटे क्लास कर लेते हैं डेली, ओके डन। चलिए स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट कर लेते हैं, उसमें बेसिक ही कराऊंगा अभी। तो अभी कुछ दिन हम लोग बेसिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। मेनली 11-12 वाले जो हैं और JEE वाले पार्ट हैं जो आपके, और जब मैं कह रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दे आर डायरेक्टली पार्ट ऑफ जैम सिलेबस ऑल्सो। इट्स नॉट लाइक कि मैं कह रहा हूँ जस्ट रिवाइज करो तो एक्स्ट्रा है, नहीं। आप देखेंगे तो ये सिलेबस आपके सिलेबस का पार्ट है। लाइक लिमिट, देखो अब ये देखो, लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ वन रियल वेरिएबल, ये क्लास 11th के NCERT में भी है, आपने पढ़ा होगा, यहाँ भी सिलेबस है। दे आर पार्ट ऑफ जैम सिलेबस ऑल्सो। सो वहाँ से स्टार्ट करोगे तो बेसिक से स्टार्ट होगा, देन यू हैव टू गो टू लिमिट है, देन कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, हालांकि परिमल सर भी कराते हैं, ठीक है, मैं एक बार रिवाइज करा दूंगा। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कल से। सो विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो, 1 घंटे क्लास डेली रखेंगे अभी 3rd बैच का। तो इसमें देखेंगे ज़्यादातर पार्ट आपको समझ आएगा, 11-12 वाला ही है इसमें, है ना। कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा है जैसे लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, ये सब 11-12 का पार्ट है, ठीक है। और इधर इंटीग्रल कैलकुलस देखो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ दिस, तो ये सब 11-12 का है। इवन एरिया और ये सब है ना, इसमें मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, जैसे यहाँ पे देखो आप, ये जो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट चैप्टर स्कूल डेज में आपने पढ़ा था, तो वो भी इसका सिलेबस है ना। यहाँ से आप देखो ये वाला पार्ट जो है स्पेशली, ये 11-12 में आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो अब रिवाइज करोगे तो वहाँ से आपका हो जाएगा ये वाला पार्ट। ये सब 11-12 में ऑलरेडी है, सो है ना, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस एंड ऑल दैट, ये सब 11-12 का पार्ट है ना। ये सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, ये सब, ठीक है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देर आप, ये ट्रेस, एडजॉइंट, इनवर्स, प्रॉपर्टीज, रैंक, नलिटी, ये सब 11 है ना। तो ये सब 11-12 में है। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम कल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो अभी हम कुछ दिन बेसिक डिस्कस करेंगे जो 11-12 वाले कंटेंट है, और IIT JEE वाले बेसिक थोड़ा सा, कि है ना 11-12 और जो IIT JEE की, मतलब नॉट फुल सिलेबस, ओनली टॉपिक्स दैट आर रेलिवेंट टू आर जैम एंड गेट स्टैटिस्टिक्स सिलेबस, वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो 15 डेज तक ये करते हैं, फिर सिलेबस 1 जून से स्टार्ट करेंगे। तो कल से क्लासेस होंगे डेली, एंड हम लोग ये वाला पार्ट पहले एक बेसिक डिस्कस कर लेंगे, देन विल कंटिन्यू। बाकी लोग भी अटेंड कर सकते हैं, यहाँ ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं कि यू कैन अटेंड लाइव इन ओनली वन। मेरा तो कोई है नहीं, आप कितने बैच ज्वाइन करो, उससे कोई मेरा तो कोई लॉस है नहीं, मुझे पढ़ाना ही है। सो आप कोई भी बैच, डबल बैच ज्वाइन कर सकते हो, रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, सबका एक्सेस रहेगा आपके पास। तो ऐप में क्या है, एकलव्या 1, एकलव्या 2, एकलव्या 3 का फोल्डर ऑलरेडी ऐड रहेगा, ठीक है, तो वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है जी। 1 जून से विल कवर क्लास 11-12, मतलब फ्रॉम टुमारो विल स्टार्ट 11-12 पार्ट। 1 जून से हम एक्चुअल सिलेबस जैम का फिर से स्टार्ट करेंगे। अभी हम लोग बेसिक डिस्कस करेंगे, जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, मेनली जो 11-12 और JEE वाला, जो हमें दैट वी नीड फॉर जैम एंड गेट सिलेबस, वो डिस्कस करेंगे फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, ठीक है, क्लियर है। मतलब 2 शेड्यूल रहेगा, जैसे मैंने बताया वैसे ही रहेगा। जैसे ये इसका 2 आवर्स के बजाय 1 आवर कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल 8:30 to 9:30 1 आवर रखेंगे ऐसे, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये 9:30 to 11 रहेगा ऐसे, ठीक है। तो ये अभी कंबाइन चल रहा है स्टैटिस्टिक्स में। परिमल सर का ऑलरेडी मैथ्स पोर्सन उनका रहेगा, ये चलता है ना मैथ्स पोर्सन 6 to 7:30 ये रहेगा एकलव्या 1 and 2 में। तो एकलव्या 1-2 की 2 क्लास हो जाएगी। मैथ्स पोर्सन रहेगा 6 to 7:30 PM, ये मैथ्स की क्लास होगी, और ये स्टैट्स की क्लास होगी इस बैच में, है ना, इस बैच वालों की। मैथ्स यहाँ होगा, स्टैट्स यहाँ होगा, और इनकी क्लास अभी सिर्फ स्टैट्स की क्लास होगी। इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो अटेंड दिस क्लास, इसमें मेरा कोई लॉस नहीं, यू कैन अटेंड। एक ही ग्रुप है, उसमें लिंक आएगा, सो लिंक आएगा, यू कैन ज्वाइन लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग आपको ऐप में दिखेगा।
सो रिकॉर्डेड लेक्चर ऐप में दिखेगा, लाइव क्लास के लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में आपको गूगल मीट का लिंक आएगा जैसे अभी क्लास हो रही है, ठीक है। सो फॉर न्यू ज्वाइन स्टूडेंट्स प्रयास बैच और यूजनेट टू एडिट, हाँ इट इज़ ऑलरेडी देयर ना, आई थिंक आपने उसमें ऑलरेडी एडेड है ऐप में, देखो आप प्रयास, अभी क्लासेस साथ ही चल रही थी, दे आर नॉट सेपरेट है ना, अभी हम लोग एकलव्य अर्जुना प्रयास अभी साथ ही कंटिन्यू कर रहे हैं सिंस, जैसे मैंने कहा ना कि जैम का सिलेबस सबका सबसेट है, तो पहले जैम का सिलेबस कंप्लीट करेंगे, फिर गेट में जो एक्स्ट्रा होगा वो कंप्लीट होगा, फिर नेट का कंप्लीट होगा, दिस इज 1 ईयर बैच ना, तो इसकी क्लासेस अभी जैसे वैसे तो दिसंबर तक क्लासेस चलेगी, क्लासेस तो एग्जाम तक चलेगी, एटलीस्ट सिलेबस की बात कर रहा हूँ कि जैम का सिलेबस हर बैच में, जैम में सारे बैच में सिलेबस आपका जुलाई में, या जुलाई है ना, अगस्त सितंबर तक सबका सिलेबस खत्म हो चुका है हर बैच का, 4 बैचेज आएंगे जैसे बताया ना, अभी 1 जुलाई को एक और बैच हम लोग करेंगे, सो उसमें एकलव्या 4 और अर्जुना 4 आएगा, तो इन सब की क्लासेस ऑलरेडी सितंबर तक खत्म हो जाता है, मतलब बैच सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, सिलेबस के बाद देन विल सॉल्व डीपीपीज, पीवाईक्यू असाइनमेंट, मॉक टेस्ट, ये डिस्कशन चलता रहेगा डेली, तो ये टाइम पे क्लासेस चलती रहेंगी, सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, जैसे मैं ट्राई कर रहा हूँ इसका सिलेबस स्टैट्स का एटलीस्ट जुलाई एंड तक मैं कंप्लीट कर दूँ, देखते हैं, ये है। ओके आई थिंक क्लियर है, दे आर नॉट इन ऐप आई थिंक है ना, CSIR नेट का है ऑलरेडी, हाँ विल ऐड यू, हम आपको UGC नेट वाले बैच में भी ऐड कर देंगे, आई थिंक यू आर सेइंग दिस, सो यू विल हैव एक्सेस टू मोर देन 1 बैचेस इफ यू वांट, है ना, आप टीम को व्हाट्सअप करो वो आपको ऐड कर देगी, सो दे विल ऐड यू टू UGC नेट स्टैटिस्टिक्स बैच ऑल्सो। So those who join Prayas West will also have access to UGC net. I think what you are asking. Crash course recording classes are not there. Okay, okay. So I think we'll add you in crash course batch. You just text आप है ना, आप मैसेज करो, हम आपको क्रैश कोर्स का जो भी चल रहा है ना हम आपको ऐड कर देंगे, यू डोंट हैव टू पे, उसकी 1000 रुपीज़ फीस है बट यू डोंट नीड टू पे, ठीक है ना। इफ़ यू आर इन प्रयास बैच तो UGC नेट का जो क्रैश कोर्स अभी चल रहा है हमारा विल ऐड यू इन दैट, हाँ अभी क्लास की लिंक आ जाएगी 9:30 पे और आपको हम ऐप पे हम ऐड कर देंगे, ठीक है। सो आप जस्ट मुझे टेक्स्ट करो या टीम को टेक्स्ट करो, दे विल ऐड यू इन क्रैश कोर्स ऐप, वहाँ पे रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। सो हम प्राइस 0 कर देंगे आपके लिए, एंड यू कैन परचेज इट, तो वहाँ से आपको रिकॉर्डिंग का एक्सेस रहेगा, ठीक है। और कुछ क्वेरी है तो मेनली फर्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करते हैं, अगर कोई भी एग्जाम को लेके एग्जाम की इन्फॉर्मेशन है कि कैसा पैटर्न है, यू कैन सी प्रीवियस ईयर पेपर, ड्राइव का एसेस ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में सारे इन्फॉर्मेशन है, यू एक्सप्लोर इट, कहीं भी प्रॉब्लम हो, मेनली आपको सिलेबस लाइव क्लास व्हाट्सएप ग्रुप में आता है लिंक, रिकॉर्डेड ऐप पे मिलेगा, डीपीपीज के लिए कुछ ऐप पे भी अपलोडेड है, यू कैन एक्सेस ड्राइव फोल्डर उसमें है, और मॉक टेस्ट के लिए डिस्क्रिप्शन में इंफॉर्मेशन है, सो यू फिल द गूगल फॉर्म एंड देन टेक्स्ट ज्योति मैम, सी विल प्रोवाइड यू ID एंड पासवर्ड टू एक्सेस मॉक टेस्ट, ठीक है। तो मेनली सिलेबस प्रॉब्लम सीट आपको सॉल्व करने हैं, DPPs PYQs एंड देन मॉक टेस्ट, यही है, देन यू रिवाइज इट। डाउट क्लास के लिए देयर आर मेनी डाउट फैकल्टीज, यू पोस्ट योर डाउट, फोटो क्वेश्चन का भेज दो, समवन विल सेंड यू सॉल्यूशन, यू कैन सेंड देम पर्सनली ऑल्सो, जो डाउट फैकल्टीज हैं, इफ डोंट नो हु इज डाउट फैकल्टी यू जस्ट टेक्स्ट इन ग्रुप, हम आपको भेज देंगे एक लिस्ट फिर से, हाँ। सो देयर आर 4-5 डाउट फैकल्टीज करेंटली and they are all in IITs or they are already doing MSc or they have done MSc or they are doing PhD like this, yeah।
ठीक है, हाँ आई थिंक दैट्स ऑल ना। सो कल से हम क्लास स्टार्ट करेंगे, सो विल स्टार्ट, ये जो तीसरा बैच है अभी ये आपको क्लियर है ना, सो ऐसा रहेगा। तो थर्ड बैच जो है वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो। टुमारो ऑनवर्ड्स ऐसा रहेगा जैसे मैंने बताया ना, कि जैसे अभी हम मेरा अभी यूजीसी नेट का चल रहा है, तो यूजीसी नेट ये अराउंड सिलेबस शेड्यूल रहेगा कल का। अभी ये चल रहा है ना यूजीसी नेट, ये इसका क्रैश कोर्स अभी चल रहा है हमारा यूजीसी नेट का। तो इसका अभी 2 आवर 3 आवर की क्लास रहती, तो अगर मैं ऐसा लिखूँ, मान लो 6 बजे से स्टार्ट करते हैं तो 6 to 8:30 कर देते हैं। फिर आपका जो एकलव्य 3 एंड अर्जुना 3 बैच है, जो कि अभी 15 मई वाला बैच है, ठीक है। तो इसमें इसकी क्लास रहेगी 8:30 PM टू 9:30 PM। और जो अभी हमारा चल रहा था एकलव्य 1 अर्जुना 1 प्रयास 1, या एकलव्य 2 अर्जुना 2 प्रयास 2, इसकी क्लासेस हम लोग रखेंगे 9:30 PM टू 11 PM। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। एंड देन हम डाउट क्लास जो मैं खुद लेता हूँ है ना, सो डाउट क्लास में आप कुछ भी पूछ सकते, एनी क्वेरी एनी क्वेश्चंस यू हैव, एनीथिंग यू कैन आस्क। सो डाउट्स क्लास जो है ये आपका 11 PM से चलता है, जब तक आपके डाउट्स खत्म ना हो जाए, है ना। कई बार रात को 1:30 बजे 2 बजे तक भी मैंने डाउट क्लास लिया है, अभी होता है ना, ये क्लासेस चलती रहती हैं 1:30 2 बजे तक, मतलब जब तक डाउट खत्म ना हो जाए तब तक क्लासेस चलती हैं, वैसा है। सो दिस इज द शेड्यूल, ये कल का शेड्यूल रहेगा। ओके तो ये है ना, ओके ये इसकी बात कर रहा है। डन जी, चलिए ठीक है, थैंक यू, यू कैन लीव नाउ। अभी यूजीसी नेट की क्लास है, सो बी अरुणा आई थिंक यू कैन स्टे हियर, वी विल हैव क्लास ऑफ यूजीसी नेट, एंड टू गेट एक्सेस ऑफ रिकॉर्डेड लेक्चर्स यू जस्ट टेक्स्ट मी, आई विल ऐड यू, सो और टीम। ओके यू कैन लीव, या थैंक यू, दोज हु वांट टू स्टे यू कैन स्टे, या सो विल हैव यूजीसी नेट क्लास अभी है, सो थैंक यू।